प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई महत्व फैसला। धान सेती खरीफ फसलारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में घणी बढ़ोतरी। वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम खातर देश भर में चलायो जा रहा है टीकाकरण अभियान। प्रदेश में अब ताई 1,77,95,132 लोगों ने लगायो गयो टीको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया कृषि रे साथ ही पशुपालन गतिविधियां रो अर्थव्यवस्था में खास योगदान। प्रदेश में डेयरी खेतर रो होवे बड़ा पैमाना माथे विस्तार। डेयरी बूथ आवंटन रा काम ने दी जावे गति। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 री छूट रे पछे पटरी माथे लौट पर लाग्यो जनजीवन। बाजार खुलवा सु लौटी रौनक। कोरोना गाइडलाइंस री करी जा रही है पालना। प्रदेश में काल सु रोडवेज बसारो संचालन होवेलो शुरू। गाइडलाइंस री पालना नी करवा वाला वाहन संचालक माटे वहेली करड़ी कार्रवाई। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। सब मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इनमें खरीफ फसलारा न्यूनतम समर्थन मूल्य माटे बढ़ोतरी करवा सेती कई खास फैसला लिया गया। बैठक रे पछे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इन बाबत विस्तार से जानकारी दी। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की व्यवस्था अब रेलवे में बहुत ज्यादा मजबूत की जा रही है और खुशी की बात यह है कि कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी दो गाड़ियों का टकराव न हो, इसके लिए जो व्यवस्था बनी है वो 4 भारतीय कंपनियों ने बनाई है। मेक इन इंडिया का ये बहुत सुंदर आविष्कार है और इसलिए यह ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम से और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम से यातायात की सुरक्षा बढ़ेगी। रियल टाइम कम्युनिकेशन के कारण रेल की गति बढ़ेगी, ज्यादा रेल चलेगी, लोगों की अधिक सुविधा होगी और ये सब आने वाले 5 साल में काम पूरा होगा। 4G स्पेक्ट्रम का 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 700 mH बैंड में रेलवे को मिलना एक बहुत क्रांतिकारी फैसला है और भारत सरकार ने स्पेक्ट्रम के बारे में कहां कितना उपयोग होता है, किसके पास कितना है, ये करके एक और उपयोग कैसे हो सकता है इसकी व्यवस्था की है। उसी के तहत ये रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 4G का मिलेगा और रेलवे की व्यवस्था अत्यंत आधुनिक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में लगातार कृषि के क्षेत्र में एक के बाद एक अनेक ऐसे निर्णय हुए जिन निर्णयों से किसान की आमदनी बढ़े, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान के घर में खुशहाली आए और खेती फायदे का सौदा बने। इस दिशा में लगातार प्रयत्न हुए। देश में वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम खातर कराया जा रहा टीकाकरण के तहत अबार ताई कोविड वैक्सीन की 23,88,32 डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय कहो कि काल 25,58,032 वैक्सीन की डोज दी गई। इनमें 22,67,000 लोगों ने पहली डोज और 2,90,032 लोगों ने दूसरी डोज लगा दी गई।
प्रदेश में कोविड-19 री रोकथाम खातर हाल ताईं 1,77,95,000 सुबत्ती कोरोना टीका लगाया जा चुका है। चिकित्सा महकमा रे मुजब काल ताईं प्रदेश में कोरोना टीका री पहली और दूजी 1,77,95,429 डोज लागी है। हाल ताईं लाग्या टीका में 1,43,78,643 ने पहली जबकि 34,16,786 ने दूसरी डोज दी जा चुकी है। वटे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जीएसआई में आज कोरोना वैक्सीनेशन शिविर राख्यो गयो। शिविर में दूरदर्शन और जीएसआई कर्मचारी रे वैक्सीनेशन कर्यो गयो। जीएसआई रा अपर महानिदेशक पीवी रमन मूर्ति बताया कि शिविर रो लगज सगला कर्मचारियों ने कोरोना से बचाव खातर वैक्सीनेशन करवानो है। जीएसआई और दूरदर्शन का ये जो कंबाइंड कैंप अभी चल रहे हैं, मेडिकल कैंप, अभी जीएसआई में अब 3 कैंप्स लगा चुका है। लगभग अभी आज मिलके 1,000 लोगों का वैक्सीनेशन दे रहे हैं। उसमें दूरदर्शन का भी है। 100 लोगों का दो डोज सेकंड डोज भी हो गया, बाकी लोगों का भी हो रहे। हमारा मेन एम है 100% 100% जीएसआई में वैक्सीनेशन करने के लिए। इनके लिए मैं जीएसआरसी को और मेडिकल डिपार्टमेंट को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ और आभारी रहूँगा। 18+44 कर्मचारियों का आज ये तीसरा कैंप है, जिसमें हमारे यहाँ करीब 700 लोगों को आज वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे कर्मचारियों के लिए बहुत गौरव का समय है। लाला कुछ एक दिनासू सूना पड़ा वैक्सीनेशन सेंटर आज एक बार फेरू खुल गया है। दौसा में आज सू 1844 बरस ताईं रा लोगा रो वैक्सीनेशन शुरू हो गयो है। की लिस्ट दी गई है जो कि सेकंड ग्रेड है, माध्यमिक उसके स्तर के टीचर्स के लगाई जा रही है। जो लिस्ट वाइज दी गई है 300 नाम दिए गए हैं, उनके ही लगेगी और 45 प्लस के फर्स्ट डोज लग रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि कृषि रे साथे पशुपालन गतिविधियां रो अर्थव्यवस्था में खास योगदान है। प्रदेश में खेतर रा विकास की घनी संभावनावां मौजूद है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए पशुपालन गौपालन विभाग और आरसीडीएफ री समीक्षा बैठक ने संबोधित कर रहा। वरना कहा कि प्रदेश में पशुधन री बाहुल्यता ने देखता हुआ डेयरी रा विकास री बत्ती संभावनावां छिपोड़ी है। वरना कहा कि कृषि री तरह ही डेयरी में भी प्रसंस्करण ने बढ़ावो दियो जावे। मुख्यमंत्री निर्देश दिया कि प्रदेश में खास अभियान चला नोवा डेयरी बूथारा आवंटन बेगो कर्यो जावे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना रा प्रारूप ने मंजूरी दे दी है। इन योजना के तहत राज्य सरकार री काणीसू मीटर्ड कृषि उपभोक्ता ने बिजली रा बिल माते हर महीना 1,000 रुपया और बत्ती सुबत्ती 12,000 रुपया रो अनुदान दियो जावेलो। इनसू हर बरस 1,450 करोड़ रुपया रो वित्त भार आवेलो। इन योजना रो लाभ मई 2021 सू दियो जावेलो। वटे मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 रे तहत मिली छूट रे वच्चे जीवन एक बार फेरू पटरी माथे लौटवा लाग्यो है। राजधानी जयपुर रा बाजार खुलवासू लोगारो आवण जावण शुरू हो गयो है। अटे दुकाना माथे लोग खरीदारी करवा आवा लाग्या है। बोपारिया रो कहवणो है कि अनलॉक रे पछे वणा ने आस है कि आवा वाला दिना माए बोपार फेरू तेजी पकड़ेलो। इन भगत दुकाना माथे कोरोना गाइडलाइन रो पालन भी कर्यो जा रह्यो है। अनलॉक के बाद में ये सरकार ने जो अनलॉक किया है ये बहुत इन्होंने अच्छा किया है और 2 महीने से भी बाज़ार बंद थे, खुले हैं, हल्की फुल्की हलचल शुरू हुई है। लेकिन क्योंकि ये गर्मी का सीज़न है और बाहर गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए पब्लिक को दोपहर में निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हमें उम्मीद है, व्यापारी तो खाली आशा ही कर सकता है कि बाज़ार 4 बजे तक खुले हैं तो आगे जाके धीरे धीरे बाजार सुधरेगा, आर्थिक स्थिति सही होगी। सरकार ने जो सुबह 7 बजे से 4 बजे तक के जो लॉकडाउन खोला गया है, ये ये टाइम अच्छा है। इससे धीरे धीरे व्यापार में बढ़ोतरी भी होगी और सब लोग घर से बाहर निकलेंगे। और अभी ग्राहकी ठीक है, 25% ग्राहकी अभी ठीक चल रही है, व्यापार ठीक है।
વટઈ દૂજી કારણે શહેરના ન્યારા ન્યારા ચોરાયા માતે યાતાયાત નિયમોનું પાલન કરતા વ્યા ટ્રાફિક સિગ્નલ ફેरू શરૂ વે ગયા है। अठे यातायात नियमों पालन नहीं करवा माते पुलिस रिकाणी सु कार्रवाई करी जा रही है। यातायात शहर में आ रहा है और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है और उनकी पालना के लिए कार्रवाई भी की जा रही है एमबी एक्ट के अंतर्गत। और सायंकाल मार्केट बंद होने के बाद नाकाबंदी की जा रही है। जो अनावश्यक रूप से घूमता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कोरोना लॉकडाउन रे पछे प्रदेश में थम्या बसारा पहिया काल सु एक बार फेरू चालवा लाग जावेला। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रा अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक राजेश्वर सिंह री अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए विभाग रा अध्यक्ष और मुख्य प्रबंधकारी बैठक हुई। इनमें प्रदेश में काल सु 1600 बसा चलावारो लगस दियो गयो है। दूजी काणी परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी बताया कि 10 जून सु मंजिली अरसंविदा यात्री बसारो संचालन शुरू कर्यो जावेलो। वणा बताया कि प्रदेश में सगला यात्री वाहन आपरा स्वीकृत मार्ग मांथी चालेली। सिटी बसारो संचालन आगामी आदेश ताई बंद रहेलो। मॉडिफाइड लॉकडाउन रा दिशा निर्देशा री पालना नी करवाड़ा वाहन संचालन रे खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जावेली। राज्य सरकार ने जो ये लॉकडाउन किया है उसमें जो रोडवेज की बसें हैं और सार्वजनिक जो बस परिवहन की व्यवस्था है तो उसको पूर्वानुसार संचालित करने के निर्देश प्रदान किए हैं। तो कल हमने जो है हमारे जो मुख्य प्रबंधक हैं 56 डिपो के सबसे डीसी के थ्रू वार्ता की और उनकी जो तैयारी है उसका आकलन किया। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि लगभग 1600 बसेज का संचालन हम इस महीने में कर पाएंगे और फिर जैसे जैसे यात्री भार बढ़ेगा तो हम जो है आगे इन बसों की संख्या जो है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बीकानेर में बसारा संचालन ने लेर शुरुआती दौर में पूरी तैयारी कर ली गई है। बसारो संचालन कोविड गाइडलाइंस रे मुजब कर्यो जावेलो। यात्री भार रे मुजब बसारी तादाद डिपो स्तर माते ही तय होवेली। बीकानेर रोडवेज आगार री मुख्य प्रबंधक इंदिरा गोतारा बताया कि रोडवेज बस स्टैंड माते थर्मल स्कैनिंग रे पछे ही प्रवेश दियो जावेलो। रोजीना बस स्टैंड रो सैनिटाइजेशन भी करवायो जावेलो। एक महीने से अपनी बसेस जो है उनका संचालन रोक दिया गया था इस लॉकडाउन में। तो उसके उपरांत कल 10 तारीख से 10 जून से बसेस जो है वो फिर से चालू करने के राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए। तो उसी के क्रम में हमारे मुख्यालय से जो दिशा निर्देश मिले उसी के अनुरूप हम कल से बसेस को चलाएंगे। अभी हम 47 शेड्यूल्स ऑपरेट करेंगे एक बार और जैसे जैसे हमें यात्री भार उपलब्ध होगा उसी अनुसार हर एक मार्ग पर हम बसेस की संख्या जो है वो बढ़ाते जाएंगे। और बिकॉज़ काफ़ी समय से बसेस बंद थी तो इस वजह से किसी भी तरीके की कोई तकनीकी खामी ना रहे इसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वर्कशॉप में सभी बसेस की जो जनरल मेंटेनेंस है वो सारी चेक करवा ली है। उसके साथ ही बसेस का सैनिटाइजेशन, बसेस की धुलाई और ये सब प्रॉपर करवा दिया गया है। जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदारा निलंबन रा मामला ने लेर भाजपा प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन रे पछे सोशल मीडिया माथे सरकार रे खिलाफ अभियान चलायो है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सहित पदाधिकारी, सांसद और विधायक भी सरकार रे खिलाफ ट्वीट करया है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा जयपुर ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने निलंबन कर्या जाबारी कार्रवाई ने लेर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रिकाणी सु दिया गया बयान ने आड़ा हाथा लिया है। बना कहा कि कांग्रेस सरकार रिकाणी सु दोहरो मापदंड अपनाया जा रहा है। राजस्थान की सरकार ने जयपुर ग्रेटर मेयर को लेकर जो कार्रवाई की उसका प्रमाण तो अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने दे दिया। और उन्होंने भी ये कहा है कि स्वायत्त शासन विभाग को जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जयपुर ग्रेटर की जो घटना घटी उससे कहीं अधिक घटना तो अलवर के अंदर घटी थी। और अलवर के अंदर जिस प्रकार से सभापति के द्वारा एक एक्शन जिसके पास कमिश्नर का चार्ज था और उसके साथ मारपीट की गई, तो ये राजस्थान की सरकार दोहरा मापदंड क्यों अपना रही है? एक तरफ सख्त कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ उदासीनता बरतने का काम कर रही है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार अपनी निरंकुशता के ऊपर अंकुश लगाते हुए जो निलंबन किया गया है वो पार्षदों का और मेयर का वो अनुचित है और उसको वापस लेने का काम करें।
देश में कोरोना मरीजारी तादाद में लगातार गिरावट दर्ज करी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय री काणीसू जारी आंकड़ा रे मुजब लाडला 24 घंटा में 92,596 नवा मामला सामने आया है। इन दौरान 1,62,664 मरीज ठीक भी हुआ है। देश में सक्रिय मामला घटर 12,31,415 रह गया है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में आज दूसरे दिन भी 1 लाख से कम नए दैनिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 92,000 के करीब नए मामले सामने आए। सबसे बड़ी राहत की बात है कि पॉजिटिविटी रेट 5% से कम हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 92,596 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 1,62,664 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.55% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 12,31,415 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 2,219 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा 529 नवा मामला सामने आया है। राजधानी जयपुर में 141 नवा रोगी मिले है। प्रदेश रा 32 जिला में 100 सु कम मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि इन बीच कोरोना सु 32 लोगों की मौत भी वैगी है, जबकि 2,617 लोग ठीक भी हुआ है। राज्य में हाल तक सक्रिय मामला 13,624 ही बचा है। अठेसोरई जिला में कोरोना रो ग्राफ घटवासु अब हालात ठीक होवा लग्या है। अप्रैल में सिरोही जिला में कोरोना संक्रमण बढ़वासु पॉजिटिविटी दर 34% ताई पूगी ही, रिकवर भी 60% वैगी ही, पर अब हालात में सुधार आयो है। अब रिकवरी दर 97% सुबत्ती पूगी ही। जिला में केवल 225 एक्टिव केस बचा है। और हर सप्ताह के अंदर रिकवरी रेट और पॉजिटिविटी रेट की गणना कर रहे हैं। वर्तमान में 29 तारीख से जो पखवाड़ा शुरू हुआ है, उससे लेकर अब तक 3 तारीख तक जो पॉजिटिविटी की दर है वो 1.29 है। एक समय ऐसा था जब पॉजिटिविटी रेट ज़िले में 34% चली गई थी एक सप्ताह में, यानी कि 100 में से 34 लोग पॉजिटिव आ रहे थे और रिकवरी रेट 60% चली गई थी। लेकिन वर्तमान में सुखद पहलू ये है कि ये रिकवरी दर 97% आ गई है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1.29 है। लॉकडाउन के जो पखवाड़े थे, अलग अलग जारी हुए थे गाइडलाइंस, उसकी पालना में लगातार यहाँ से विभिन्न टीमों को मोटिवेट किया गया। वीसी के माध्यम से, फील्ड वेरिफिकेशन के माध्यम से, फील्ड विजिट के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन किया गया। उससे हमें ये पॉजिटिविटी दर कम करने में सहयोग मिला है। वर्तमान में मॉडिफाइड जन अनुशासन पखवाड़ा लागू हुआ है, जिसमें जनता की भागीदारी से लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ मूव हुए हैं। इसमें भी हमारी विभिन्न टीम लॉकडाउन के नियमों की पालना कराने में लगी हुई है और जनता से मेरी अपील है कि अनलॉक के फेज़ 1 में आप प्रशासन का सहयोग करें, जिससे पॉजिटिविटी दर बढ़े नहीं और लगातार घटती रहे। झुंझुनू में 1,33,00,000 की लागत से बनवाड़ा ऑक्सीजन प्लांट की नींव राखी की। विधायक ब्रिजेंद्र ओला इंद्रो विधिवत पूजा अर्चना कर आधारशिला राखी। यह प्लांट राजकीय भगवान दास खेतान सफाखाना में लगायो जावेलो। विधायक बताया कि यह प्लांट 1.5 महीना में बनर तैयार वह जावेलो। इन मौका मते नगर परिषद आयुक्त अनिता कीचड़, बीडी के अस्पताल रा पीएमओ डॉक्टर BD बाजिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद हुआ। ऑक्सीजन प्लांट का कार्य का शुभारंभ किया है और ये जून के लास्ट तक या 15 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। इस हॉस्पिटल को और जिले की जनता को इसका लाभ मिलने लगा। कोरोना की दूसरी लहर में यदि सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसी बात की पड़ी देश में, प्रदेश में, अपने ज़िले में, तो ऑक्सीजन की पड़ी। हमारा जून हॉस्पिटल ये जब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिसर ICMR निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा दूरदर्शन से खास बातचीत में कहा कि देश में अब कोविड री दूसरी लहर कम वैरी है। इनसु होबाड़ी
मृत्यु दर भी घट गई है। वरना कहा कि पण बार भी सावधानी बरतबारी जरूरत है। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा कहा कि आपा सब ने खुद री कोशिश सु कोरोना गाइडलाइन और वैक्सीन लगार कोविड री तीसरी लहर ने आवा सु रोक सके है। 30 करोड़ आबादी में बहुत कम लोगों को कोविड-19 का टीका लग पाया है और बहुत कम लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। इसका मतलब हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा समूह अभी भी बीमारी के प्रति ससेप्टेबल है, यानी उनमें ये इन्फेक्शन अभी भी हो सकता है। इसलिए बचाव के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क का उपयोग, दूरी बनाए रखना और हाथों की लगातार साबुन से या सैनिटाइज़र से सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ जो वैक्सीन जैसे जैसे हमें उपलब्ध होती जाएगी, जिनके लिए उपलब्ध है वो ज़रूर अपना वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कहीं भी ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि तीसरी लहर आएगी तो बच्चों में आएगी और वो पहली और दूसरी लहर से ज़्यादा घातक होगी। ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। और हम अपने दौसा माए कोरोना री दूजी लहर माए सफाई कर्मी भी खास योगदान दियो है। लाडला 2 महीना माए सफाखाना माए घनी तादाद माए वी मौतारे पछे सफाई कर्मी ही शवा ने कोविड प्रोटोकॉल रे तहत पैक करया। इतरो ही नहीं, जिन शवा ने परिजन हाथ ताई नहीं लगावे हा उन शवा ने कई बारी अंतिम संस्कार भी इन सफाई कर्मिया री काणी सु कर्यो क्यो। हाल भी ये कोरोना योद्धा आपरी जान माते खेल लगतमार काम करबा माए जुटेड़ा है। प्रदेश में राज्य सरकार ऋण माफी रो लाभ लेबाड़ा अवधि पार ऋणी करसा ने फसल ऋण देबारो फैसलो किया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना दूरदर्शन सु खास बातचीत में बताया कि इनसु प्रदेश रा 7 लाख सुबत्ती करसा ने लाभ होवेलो। सरकारी गृह निर्माण समितिया क्रेडिट सोसायटिया माते निगरानी राखवा खातर सरकार कोशिश कर रही है। जिस दिन से ऋण माफी हुई थी उसी दिन से ये मुद्दा पूरे राजस्थान से समस्त जनप्रतिनिधियों ने भी उठाया था और मेरे संज्ञान में भी आया था। उसमें यह था कि जो जिन किसानों की 2 बार ऋण माफी के बावजूद भी उनका लेन देन सही नहीं था, उनको बैंकों ने डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल दिया था। तो वापस जब उस पर विवेचन किया, मीटिंग में अध्ययन किया गया, तो ये बात सामने आई कि उन्होंने सरकार ने माफ़ किया तो माफ़ हो गया और आज की तारीख में उनका कोई बाक़यात नहीं है, लेकिन उनका लेन देन इतना बढ़िया नहीं था, इस वजह से उनको डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल रखा है। इस पर हमने विचार करके ये किया कि क्यों ना वापस उन किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाए और उनकी MCL की बराबरी तो हम ऋण दे रहे हैं, लेकिन शुरू में हम उनको 25-30% जो MCL बनती है उसका देंगे और धीरे धीरे जिस प्रकार से ऋणियों को बढ़ाया वैसे उनको भी बढ़ा देंगे। तो हम पहली बार 25,000 से उनका ऋण शुरू कर रहे हैं। गरीब आदमी, छोटी छोटी बचत करने वाले आदमी, रिटायर पर्सन अपनी अच्छे रिटर्न के एवज में ऐसे सोसाइटियों में फंस गए और जिन्होंने अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई को इसमें जमा करा दिया और एक साथ वो चाहे आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे संजीवनी हो, चाहे इस प्रकार की जो भी सोसाइटी है उसमें काफ़ी धन डूबा है। विधि विभाग, हमारे सहकारिता विभाग, पुलिस विभाग सब बैठ करके सख्त कानून बनाएंगे और ऐसे दोषियों को। चूरू 3 थाना री पुलिस री काणी सु करीब 1.5 करोड़ सुबत्ती री दारू पकड़ी गई है। यह दारू हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही है। पुलिस प्रका ने एस्कॉर्ट कर गाड़ी ने जब्त करी है। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस बताया कि मुखबिर री सूचना रे पछे जिला माए चौकसी और नाकाबंदी बढ़ा दी गई है। इन प्रकार ट्रेलर ने न्यारी ठोर सु पकड़ो गयो। पुलिस शराब तस्करी मामला माए 5 लोगों ने गिरफ्तार करी है। 3 जगह अलग अलग कार्रवाई करके दूधवा खारा के अंदर एक आदमी को गिरफ्तार किया। एक ट्रक में 576 हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की पेटियां जब्त की। इसी प्रकार रतन नगर के अंदर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक ट्रक जो कंटेनर टाइप था उसको जब्त करके 525 पेटियां हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम नागौर जिला रा खिमसर पटवारी श्रवण राम ने 7,000 रुपया री घूस लेवता व्या रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो है। आरोपी पटवारी पहली भी घूस लेवता गिरफ्तार वे चुक्यो है। इन मामला में न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। जोधपुर ग्रामीण ACB रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल सिंह बताया कि पटवारी नामांतरण खोलबार एवज में घूस ली ही। पटवारी श्रवण लाल पटवारी खिमसर के खिलाफ
शिकायत प्राप्त हुई कि तरमीम के लिए वो पैसे मांग रहा है। पहले भी म्यूटेशन के पैसे लिए और तरमीम के लिए और पैसे मांग रहा है। इस पर हमने वेरिफिकेशन कराया। वेरिफिकेशन में बात सही पाई गई। 10,000 शुरुआती मांग थी, उसको 9,000 पे सेटल हुआ और 2,000 वक्त सत्यापन परिवादी से ले लिए थे। आज दौरान ट्रैप 7,000 पैसे लिए और रेड हैंडेड। પ્રદેશની 32 ઠોરા માતે તાપમાન 40 સુ 45 ડિગ્રી રે બીચ બન્યો है। 32 ઠોરા માતે मौसम शुष्क रह्यो। मौसम विभाग रे मुजब प्री मॉनसून री गतिविधियां री वजह से वातावरण में नमी बढ़ी है। इन कारण गर्मी रो एहसास बत्ती वह है। भरतपुर में प्रचंड गर्मी सु सामान्य जनजीवन प्रभावित वह है। लोग गर्मी सु बचाव खातर कई तरिया जतन कर रहा है। आज भरतपुर रो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रे पार वह गयो। मौसम महकमा रो अनुमान है कि आ बाड़ा दिना में गर्मी रो असर और बढ़ेलो। डिग्री है और मार्केट निकले थे आज और बहुत ज़बरदस्त धूप में सामान लेने के लिए और देखा कि आज गन्ने का जूस पी रहे हैं, इससे कुछ राहत मिली है। तापमान 40 डिग्री आ सकता है। यही कहना चाहते हैं कि सूरज देवता नाराज क्यों हो रहे हो। वैसे ही लॉकडाउन में मिट्टी खराब हो गई थी, हम सबकी आम जनता त्रस्त हो गई थी और अब जैसे तैसे बाजार खुला है तो सूरज देवता भी तीखे तेवर दिखा रहे हैं कोरोना की तरह। पब्लिक बाहर ही नहीं निकल रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है तो पब्लिक ऐसी दोपहरी में आएगी कहाँ से। इतना तेज सूर्य की चमक है, इतना गर्मी बढ़ गई है, उसकी वजह से लोगों को बाजार में व्यापारी वर्ग प्याऊ व्याऊ की व्यवस्था भी करा रहा है क्योंकि गर्मी इतनी भयानक पड़ रही है। अराओ बात कर रहा आपड़ी और आपड़ा री सुरक्षा री डीडी न्यूज री काणी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है। मास्क अप इंडिया। आओ जाना हा कि कोरोना सु बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और एक बार फिर से जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई महत्व फैसला। धान से थी खरीफ फसला रा न्यूनतम समर्थन मूल्य में घनी बढ़ोतरी। वैश्विक महामारी कोरोना री रोकथाम खातर देश भर में चलायो जा रहा है टीकाकरण अभियान। प्रदेश में हाल ताईं 1,77,95,132 लोगों ने लगायो गयो टीको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया कृषि रे साथ ही पशुपालन गतिविधियां रो अर्थव्यवस्था में खास योगदान। प्रदेश में डेयरी खेतर रो होवे बड़ा पैमाना माते विस्तार। डेयरी बूथ आवंटन रा काम ने दी जावे गति। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 री छूट रे बच्चे पटरी माते लौटवा लाग्यो जनजीवन। बाजार खुलबा सु लौटी रौनक। कोरोना गाइडलाइंस की करी जा रही है पालना। प्रदेश में काल सु रोडवेज बसारो संचालन होवेलो शुरू। गाइडलाइंस की पालना नहीं करवाड़ा वाहन और संचालक माते वैली कड़ी कार्रवाई। और चालो इन बुलेटिन में यत्रोज थे भी कोरोना सु बचाव खातर सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन करो और सबसे जरूरी मास्क जरूर पहनो। नमस्कार।